पहले तो घर में बच्चों को, लड़कियों को यही बोला जाता है, अरे पीरियड्स में तो पेन होती ही होती है, कोई बात नहीं, नॉट टू वरी अबाउट, तुम्हारी शादी हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। जो यूट्रस, ट्यूब्स, ओवरीज की पेन होगी वो कहीं ना कहीं पीरियड्स के साथ रिलेटेड होगी। अगर किसी को यूरिन का इन्फेक्शन है तो उससे पेन हो रही है तो कहीं ना कहीं यूरिन सिम्टम्स आएंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद यूरिन पास करना पड़ता है, या यूरिन पास करने में जलन होना, कि यूरिन पास करने के बाद भी ऐसे लगता है कि अभी और आएगा। इंटरकोर्स के टाइम पेन हो रही है या पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है तो वो एंडोमेट्रियोसिस की पेन। अगर हम सिवियर पेन की बात करें या तो वो कहीं ना कहीं एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड होगा। अगर ओवरी में सिस्ट बन जाता है और उसका साइज एक लिमिट से ऊपर बढ़ जाता है तो कई बार वो ट्विस्ट हो जाता है। सेहतनामा में आज बात एब्डोमिनल पेन पर। पेड़ों में दर्द, पेट के निचले हिस्से में दर्द लड़कियों में भी होता है, महिलाओं को भी होता है, जो शादीशुदा हैं उन्हें भी हो रहा है, अनमैरिड को भी हो रहा है। और सिवियरिटी, दर्द कितना ज़्यादा है या कम है उस पे डिपेंड करता है कि उसका इलाज क्या होगा। और डॉक्टर लवलीन सोढी हमारे साथ है, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट। आज जानेंगे पेड़ों में दर्द का इलाज क्या है। वेलकम मैम। सो बहुत कॉमन है ये अनमैरिड जो पीरियड्स के टाइम भी एब्डोमिनल पेन से जूझ रही होती हैं लड़कियां, महिलाओं में भी। पर एक होता है ना टॉलरेबल, कि टॉलरेट कर पा रहे हैं, एक होता है कि अनबियरेबल पेन है, बहुत ज़्यादा जिनको दर्द होता है। तो पेड़, सबसे पहले तो दर्द होता क्यों है ये? तो राजेंद्र, हमें पहले तो समझना पड़ेगा कि इस लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, पेड़ों। पेट के नीचे वाले हिस्से में या पेडू जिसको बोलते हैं, वहाँ पे ऑर्गन्स क्या हैं, है ना। तो वहाँ पे ऑर्गन्स यही हमारा यूट्रस, हम्म। फलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज। इसके अलावा यूट्रस के आगे यूरिन ब्लैडर, यूट्रस के पीछे रेक्टम, हम्म। यानी कि जो इंटेस्टाइन्स का, आंत का सबसे नीचे वाला हिस्सा है। तो ये पेन मोस्टली इन्हीं ऑर्गन से रिलेटेड होगी, ठीक है ना। तो यूट्रस के अंदर जो अच्छा, फिर सिम्टम्स जो होंगे वो हमें कुछ ना कुछ गाइड करेंगे। जो यूट्रस, ट्यूब्स, ओवरीज की पेन होगी वो कहीं ना कहीं पीरियड्स के साथ रिलेटेड होगी, या तो पीरियड्स के दौरान होगी, या कई बारी ओव्यूलेशन पेन होती है, जैसे जब भी एग बन के रिलीज होता है ओवरी में, एग फटता है, उसकी पेन होती है। तो वो पीरियड्स के सही 14-15 दिन के बाद होगी। तो पीरियड्स के दौरान पेन जो है यूट्रस से रिलेटेड होने का ज़्यादा चांस होता है, एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड का चांस होता है, इन्फेक्शन। अगर किसी को यूरिन का इन्फेक्शन है तो उससे पेन हो रही है तो कहीं ना कहीं यूरिन सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि बार बार यूरिन आना, थोड़ी थोड़ी देर के बाद यूरिन पास करना पड़ता है, या यूरिन पास करने में जलन होना, यूरिन पास करने के बाद फिर लगना कि थोड़ी देर के बाद कि अभी मुझे जैसे एम्प्टी नहीं हुआ है, सेंस ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, कि यूरिन पास करने के बाद भी ऐसे लगता है कि अभी और आएगा, है ना। तो ये सब सिम्टम्स जो है इंडिकेट करते हैं कहीं यूरिन में प्रॉब्लम है। और अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, स्टूल पास करने में प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं वो आंत से या रेक्टम से रिलेटेड हो सकती है। रेयरली पॉसिबल होता है कि अपेंडिसाइटिस हुआ, फिर वो यूजुअली थोड़ा सा राइट साइड में होगा, ठीक है ना। कोई कोलाइटिस वगैरह जो इंटेस्टाइन्स का इन्फेक्शन हो जाता है कई बारी, वो नॉर्मली फिर हट के लेफ्ट साइड में होगा। तो मेजरली यूट्रस, ट्यूब्स, ओवरीज, यूरिन ब्लैडर का और रेक्टम का जो है वो लोअर एब्डोमेन में, यानी कि पेडू में दर्द होता है ना। तो फिर हम यंग एज में बात करते हैं तो यंग एज में मोस्टली इन्फेक्शंस होते हैं। तो अगर कोई यूरिनरी सिम्पटम्स नहीं है, कोई बाउल सिम्पटम्स नहीं है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं है। अच्छा, फिर एक और मैं चीज़ कहना चाहूँगी कि जो बाउल सिम्पटम्स हैं इंटेस्टाइन से, आंत से रिलेटेड है, वो पता भी लग जाते हैं। हम लोग पेशेंट से ही बहुत इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं कि आपको ये खाना खाने के बाद होती है, आपने नोट किया है, आपको कोई पर्टिकुलर खाने से होती है, चने, राजमा, इन हम्म। सब चीज़ों से अक्सर हम्म। लोगों को होती है। तो वो जनरलाइज़ पेन होती है, बट कई बारी नीचे वाले पोर्शन में भी हो सकती है। तो अगर पेशेंट ऐसा कुछ आइडेंटिफ़ाई कर सकता है तो वो भी इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है ना। तो अगर यंग एज है जैसे मैं कह रही थी, तो इन्फेक्शंस के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। यूट्रस में कुछ इन्फेक्शन हो गया, ट्यूब्स का, ओवरीज का इन्फेक्शन हो गया, तो दैट इज़ अ कॉमन कॉज। या फिर अगर स्पेसिफिकली इंटरकोर्स के टाइम
पेन हो रही है या पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, तो वो एंडोमेट्रियोसिस की पेन, जो कि हमने बात की थी कि यूट्रस के जो इंटरनल कैविटी है, इसकी लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। पीरियड्स के टाइम ये नॉर्मली क्लियर हो जाती है। अगर इसी तरह की लेयर ट्यूब्स ओवरीज में और कहीं बन जाए, तो फिर वो ब्लड का बाहर निकास का रास्ता नहीं, वो इकट्ठा होता रहता है, वो फिर पेनफुल पीरियड्स हो जाते हैं। और कई बारी पीरियड्स के अलावा आगे पीछे भी पेन होती है। और एंडोमेट्रियोसिस में स्पेशली पेनफुल इंटरकोर्स इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। तो कई बारी जो है ये एंडोमेट्रियोसिस रेक्टम और यूट्रस के बीच में जो जगह होती है वहाँ पे हो जाता है, जिसको हम कहते हैं डीप इन्फिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस। और उसमें फिर अक्सर पेनफुल डिफिकेशन की, स्टूल पास करने में बहुत पेन होती है। तो इस तरह के सिम्पटम्स जो है वो डिपेंड करता है कहाँ पे है। कई बारी ओवरी में सिस्ट बन जाए और वो ट्विस्ट हो जाए। अगर हम सिवियर पेन की बात करें, या तो वो कहीं न कहीं एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड होगा, जो अंदर कंसील्ड हुँ। ब्लीडिंग होती जा रही है, या फिर एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं टॉर्जन। तो अगर ओवरी में सिस्ट बन जाता है और उसका साइज़ एक लिमिट से ऊपर बढ़ जाता है, तो कई बारी वो ट्विस्ट हो जाता है। घूम जाता है अंदर और उसकी ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। ब्लड सप्लाई बंद होने से, जैसे हार्ट अटैक के पेशेंट को हार्ट का ब्लड सप्लाई बंद हुआ, हार्ट पे पेन होती है। ओवरी की ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी तो इट इज़ एक्सट्रीमली पेनफुल। ठीक है ना? तो इसकी हम चिंता करते हैं। तीसरा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यंग एज में जो हम बात कर रहे हैं, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि अगर यूट्रस के बाहर कहीं प्रेगनेंसी बन गई, स्पेशली ट्यूब की ट्यूब्स में। प्रेगनेंसी। तो अगर तो लेडी को पीरियड मिस हुआ है, तो अक्सर इंडिकेशन आ जाता है, वो प्रेगनेंसी टेस्ट कर भी लेते हैं, पर कई बारी इतना जल्दी शुरू-शुरू में डॉक्टर के पास नहीं पहुँचते, पेन होने लगे, तो देन फर्स्ट थिंग वी थिंक ऑफ इज़ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और कई बारी और प्रॉब्लम ये आती है कि जब प्रेगनेंसी बनी ही ट्यूब में, यूट्रस में प्रेगनेंसी है हुँ, नहीं, हुँ। तो कुछ ना कुछ ब्लीडिंग हो जाती है, तो लेडी को इस चीज़ का एहसास भी नहीं होता कि उसको प्रेगनेंसी है। तो पेन की यहाँ-वहाँ से दवाई ले ली केमिस्ट से, या घर में कोई पेन किलर पड़ा हुआ है, वो खा लिया, तो ट्यूब तो फट जाती है। इट कैन बिकम लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब इसमें जान का भी खतरा हो सकता है जब ट्यूब फट जाए। तो कुल मिला के अगर पेन ज़्यादा है, तो जल्दी कंसल्ट करना ज़रूरी है। और आजकल तो अल्ट्रासाउंड से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। हाँ, अगर यूरिन के सिम्पटम्स कुछ हैं, तो फिर हम यूरिन टेस्ट कराते हैं, उसमें बहुत आसानी से पता लग जाता है कि यूरिन इन्फेक्शन है, ठीक है ना? और अगर इंटेस्टाइन्स के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, अपेंडिक्स वगैरह है, तो भी हमें अक्सर अल्ट्रासाउंड से पता लग जाता है, नहीं तो आजकल सीटी स्कैन होता है अपेंडिक्स वगैरह का, अपेंडिसाइटिस, हमें उससे पता लग जाता है। तो कुल मिला के सिम्पटम्स क्या हैं, हुँ। चेकअप में क्या है, चेकअप में भी पता लगता है। अगर यूट्रस को जब हम इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं, यूट्रस को टच करने में पेन होती है, तो फिर हम इन्फेक्शन के बारे में सोचते हैं। अगर यूट्रस की सारा फिक्स हो गया, अंदर मूवमेंट नहीं होती, ओवरीज ट्यूब्स की जब हम एग्जामिनेशन करते हैं, इसका मतलब अंदर कुछ सब कुछ चिपका हुआ है। फिर हम सोचते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस होगा, काफ़ी देर से अंदर अंदर प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है ना? राइट। तो डीप इन्फिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस की मैं बात कर रही थी, वो भी हमें एग्जामिनेशन में काफ़ी हद तक पता लग जाता है, एंड देन अल्ट्रासाउंड गिव्स अ कंफर्मेशन ऑफ दिस, एंड देन वी कैन प्रोसीड विद। यानी कि पेड़ों में दर्द इतना नॉर्मल नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा रेगुलर रहता है, तो आप उसके साथ सिम्पटम्स पूछ के उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू होता है। तो अल्ट्रासाउंड सबसे पहले आप जो शिकायत लेकर आती हैं लड़कियाँ या महिलाएँ, हाँ, सबसे पहले पहले अल्ट्रासाउंड किया जाता है। एग्जामिनेशन। हाँ, हाँ, मैरिड है, सिम्पटम्स। हुँ, लेडी या सेक्सुअली एक्टिव है, तो चेकअप पहले, हुँ, एग्जामिनेशन, फिजिकल हुँ। एग्जामिनेशन, देन दैट इज फॉलोड बाय अल्ट्रासाउंड। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये दो चीज़ों में साथ में आप ब्लड टेस्ट वगैरह, कुछ यूरिन टेस्ट कराते हो, उसमें हमारा डायग्नोसिस बन फिर जाता है। इलाज क्या होता है? इलाज डिपेंड करेगा क्या है ना? अगर इन्फेक्शन है तो अक्सर एंटीबायोटिक से ठीक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक और यूरिन चीज़ इन्फेक्शन कहना, है तो वो नहीं, यूट्रस ट्यूब्स, ओवरीज का भी इन्फेक्शन हो सकता ओके। है ना? तो या यूरिन इन्फेक्शन है, तो अपने आप से एंटीबायोटिक मत लीजिए। हुँ, हुँ। अक्सर लोग क्या करते हैं, एक बारी एंटीबायोटिक ले लिया डॉक्टर से, अगली बारी खुद अपने से आप वही लेंगे, रिपीट कर लिया, एंड इवन वर्स, एंटीबायोटिक केमिस्ट से ही पूछ ओवर के द ले लिया। काउंटर। हाँ, हुँ। सो दैट इज़ अ वेरी, वेरी रॉन्ग थिंग टू डू। उससे रेज़िस्टेंट इन्फेक्शंस हो क्योंकि जाते शायद हैं। यूरिन इन्फेक्शन के लिए आप अलग एंटीबायोटिक देते होंगे और बिल्कुल, जो अंदर यूट्रस ट्यूब ओवरीज़ का कुछ अलग उसका कुछ अलग एंटीबायोटिक, होता फिर होगा। उसकी ड्यूरेशन क्या है, कई बारी तो 1-2 दिन के ट्रीटमेंट में सिम्पटम्स चले जाते हैं, आप बीच में ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं,
तो वो जो बैक्टीरिया हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, फिर वो पूरा कोर्स करना नेक्स्ट ज़रूरी है टाइम हाँ फिर से हो जाएंगे। एंटीबायोटिक का। और यूरिन इन्फेक्शन में तो अक्सर अगर इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट रह जाए तो फिर वो परसिस्ट करता है, बार बार परेशान करता है, तो कंप्लीट ट्रीटमेंट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, है ना। अच्छा, कई बार सलाह दी जाती है कि गर्म पानी की बॉटल आप यूज़ कर लो या कुछ और घरेलू नुस्खे होते हैं। जो पीरियड्स की पेन हुँ, के नॉर्मलाइजेशन की बहुत प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में। पहले तो घर में बच्चों को, लड़कियों को यही बोला जाता है, अरे पीरियड्स में तो पेन होती ही होती है, कोई बात नहीं, नॉट टू वरी अबाउट, तुम्हारी शादी हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। हुँ, ये बिल्कुल गलत है। इससे प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते ज़्यादा हो जाती है। तो ठीक है, हल्का पेन है, अच्छी बात है। हॉट वाटर बॉटल से अगर ठीक हो जाता है, सिकाई करने से ठीक हो जाता है और आपकी गोली की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कोई बुराई नहीं है उसमें। हुँ। लेकिन अगर ज़्यादा पेन है, हर महीने पेन हो रहा है, गोलियाँ खानी पड़ रही हैं, इंजेक्शंस लेने पड़ रहे हैं, हॉट वाटर बॉटल अकेले से काम नहीं चल रहा है, तो चेकअप ज़रूर कराइए। बहुत अच्छे-अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं अभी तो हर चीज़ के लिए, ये एडवांसमेंट जितनी भी हो रही है, तो हर चीज़ का ट्रीटमेंट हो सकता है प्रोवाइडेड हम उसको टाइमली डायग्नोज़ करें। ना डायग्नोज़ करें तो फिर बात बढ़ जाती है, फिर कई बारी कंप्लीट एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट्स हो भी नहीं पाते हैं। कई बार क्या जो प्रेग्नेंट महिलाएँ हैं उनको भी पेड़ों में दर्द होता है, एब्डोमिनल पेन? यूरिन इन्फेक्शन तो बहुत कॉमन है प्रेगनेंसी में उसके कारण। और अर्ली प्रेगनेंसी में जैसे मैंने कहा कि किसी को हो तो फिर हम ट्यूब की प्रेगनेंसी देखते हैं, या फिर अगर अर्ली प्रेगनेंसी में कभी भी पेन होती है तो फिर हमें वही ध्यान में जाता है कि कहीं इसको मिसकैरेज तो नहीं हो रहा। ब्लीडिंग बाहर जो है रिवील ब्लीडिंग हो सकती है, कई बारी अंदर ही अंदर ब्लीडिंग होती है, बाहर पता भी नहीं लगता, अंदर प्रेगनेंसी की ग्रोथ बंद हो गई, इंटरनल ब्लीडिंग बन के क्लॉट्स बने हुए हैं। वंस अगेन अल्ट्रासाउंड कम्स टू आवर रेस्क्यू। अल्ट्रासाउंड हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसकी दे देता है। राइट। तो कब पेड़ों का दर्द जो है वो खतरनाक भी हो सकता है, एब्डोमिनल पेन? खतरनाक इन द सेंस कि अगर हम इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं करेंगे तो बढ़ सकता है, इन्फेक्शन ही बढ़ जाएगा। किसी को एंडोमेट्रियोसिस है बच्ची को, हम लोग उसको ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, उसकी प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते बढ़ जाएगी, आगे जाके उसको फिर कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी, इंटरकोर्स करने में पेन प्रॉब्लम आएगी। और रेयरली कैंसर भी हो सकता है, या रसौली ट्विस्ट कर जाती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। तो यंगर एज में स्पेशली अगर पीरियड मिस हुआ है और अगर या फिर प्रॉपर ब्लीडिंग नहीं हुई पीरियड में और उधर पेन होने लग जाए, तो यू मस्ट गो टू द डॉक्टर के डॉक्टर। इट पास कुड ज़रूर बी जाना अ चाहिए। मिसकैरेज, इट कुड बी अ ट्यूबल प्रेगनेंसी। जो रूटीन में हल्की हल्की पेन होती हुँ, रहती है उसमें बेस्ट रहता है कि पहले आप खुद भी कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए, ये कुछ आपके खाने पीने से रिलेटेड है, ये आपकी फिजिकल कोई एक्टिविटी एक्सर्शन से रिलेटेड है, या फिर ये आपकी कोई यूरिन के सिम्टम्स हैं। डॉक्टर को भी आप खुद गाइड कर सकते हैं कि हमें हुँ। इस चीज़ से प्रॉब्लम आ रही क्योंकि आप एकदम से ट्रीटमेंट नहीं शुरू करते, पहले दर्द के साथ आप है। सिम्पटम्स पूछते हैं, डायग्नोज़ हाँ, करते हैं, उसके बाद बिल्कुल। जो है वो पेशेंट की ट्रीटमेंट हिस्ट्री डिसाइड बहुत होता है। इम्पोर्टेंट है इसमें, फिर एग्ज़ामिनेशन एंड द टेस्ट्स, राइट, अल्ट्रासाउंड एंड अदर टेस्ट्स। थैंक यू सो मच।